हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने कवर किया था लीनियर क्यू के बारे में और आज हम लोग देखते हैं कि लीनियर क्यू का लिमिटेशन क्या है एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर क्यू को। सपोज वी हैव द लीनियर क्यू एंड इन दिस क्यू वी हैव द 4 एलिमेंट्स, राइट। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 एंड 3। जब आप लीनियर क्यू के ऑपरेशन को देखोगे तो यहाँ पे हम लोग यूज किए थे 2 कीवर्ड। एक हम लोगों का था फ्रंट और दूसरा था रियर, राइट। तो फ्रंट का स्टार्टिंग हम लोग किए थे -1 से और रियर का वैल्यू किए थे -1 से, राइट। और ये एक इंडिकेशन था कि हमारा जो क्यू है वो अभी एम्प्टी है, राइट। और जब हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं क्यू के अंदर तो रियर का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है और जब हम लोग आइटम को रिमूव करते हैं तो फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि जब हम लोग इंसर्शन पे आते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया, सपोज 10। तो अभी जो हमारा रियर का वैल्यू होगा वो होगा 0, राइट। सो रियर इज नाउ पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स नंबर। और जैसे ही आप नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करोगे तो उसका रियर का वैल्यू इंक्रीज होकर के हो जाएगा 1 और इस तरह से रियर का वैल्यू 1 by 1 इंक्रीज होगा। सपोज करो कि आपने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पुट कर दिए, सपोज यहां तक हम लोग पहुंच गए तो 3rd इंडेक्स नंबर तक हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया और अभी अगर देखोगे तो आपका रियर का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 और अभी जो हमारा क्यू का साइज है वो साइज है 4, राइट। तो अब अगर नेक्स्ट एलिमेंट को आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो उस समय आपको एक मैसेज आएगा कि हमारा क्यू जो है वो फुल हो चुका है, राइट। बिकॉज the value of rear cannot go beyond the size of the queue, right? तो मैक्सिमम साइज हमारा जो क्यू का है वो 4 है, तो आप इसके अंदर 4 एलिमेंट से ज्यादा इंसर्ट नहीं कर पाओगे, राइट। चलो यहां तक तो सही है। अब अगर हम लोग आते हैं डिलीशन के ऊपर तो एक एक एलिमेंट को आप रिमूव करोगे और जैसे ही रिमूव करोगे तो फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, राइट। और अभी के केस में अगर आपका फ्रंट का वैल्यू 0 है तो 0th इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगा पहले वो रिमूव हो जाएगा और जैसे ही रिमूव होगा फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज होकर के हो जाएगा 1, राइट। और अगर एक और एलिमेंट को आप रिमूव करो तो आपका फ्रंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। अब इस सिचुएशन को आप समझो कि आपके पास जो फ्रंट का वैल्यू है वो है 2, राइट। फ्रंट का वैल्यू है 2 और रियर का जो वैल्यू है वो है 3। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम अगर देखोगे क्यू के अंदर तो वो आपके पास 2 एलिमेंट्स है। इसके अंदर भी आप सपोज कर लो कि 35 है। तो अगर आप इस क्यू के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करो तो आपके पास 2 एलिमेंट मिलेंगे, राइट। और टोटल कैपेसिटी कितना है आपका 4। टोटल नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल इन द क्यू इज 2 एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द क्यू इज 4, राइट। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि आपके क्यू का कैपेसिटी 4 है और टोटल नंबर ऑफ आइटम जो अभी क्यू में अवेलेबल है वो केवल 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहेंगे कि अगर क्यू में हम लोग 4 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं तो अभी अवेलेबल केवल 2 है, तो 2 आइटम और इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर पाए, राइट। लेकिन अगर आप इंसर्ट करने चाहोगे तो आप रियर को इंक्रीज करोगे, राइट। और रियर को जैसे ही इंक्रीज करोगे आपको एक मैसेज आएगा क्यू फुल हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो 2 खाली हुआ था जगह, इस जगह का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हो लीनियर क्यू के अंदर तो आपको सारे एलिमेंट्स को जब तक रिमूव नहीं करोगे तब तक आप इस रियर और फ्रंट को रीसेट नहीं कर पाओगे, राइट। जब तक आपका फ्रंट का वैल्यू भी यहाँ पे रिमूव कर पाओ तो आपका फ्रंट का वैल्यू हो जाएगा 3 और अगर आप इस एलिमेंट को भी रिमूव कर पाओ, राइट, 3rd वाले इंडेक्स नंबर को, तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा क्यू का वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आप फ्रंट और रियर को रीसेट कर पाओगे। तो उसका फ्रंट और रियर का वैल्यू फिर से आप -1 कर दो, तब आप यहां से इंसर्शन शुरू करोगे। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट इस क्यू के अंदर है तब तक आप न्यू वैल्यू को इसमें इंसर्ट नहीं कर पाओगे, राइट। एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द लीनियर क्यू, राइट। और इसी लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्कुलर क्यू, राइट। और सर्कुलर क्यू में हम फुल कैपेसिटी यूज कर पाएंगे। अगर एक भी एलिमेंट हम लोग इसके अंदर से रिमूव कर लेते हैं तो न्यू एलिमेंट इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे, राइट। अब वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा एक सर्कुलर क्यू है और यहाँ पे हम लोगों को आइटम को इंसर्ट करना है और इसका साइज है सपोज 4, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2 एंड 3। तो अभी के केस में हम लोगों ने साइज जो लिया है क्यू का वो है हमारा 4। इसका मतलब कि हम लोग 0 से लेकर 3 तक इंसर्ट कर पाएंगे और अभी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो फ्रंट और रियर दोनों का वैल्यू -1 होगा, जिससे हम लोग इंडिकेट कर पाएंगे कि अभी जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी है, राइट। अब यहाँ पे सारा लॉजिक वही रहेगा कि जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो रियर का वैल्यू इंक्रीज होगा और जब हम लोग रिमूव करेंगे तो फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, राइट। तो इंसर्शन करते समय हम लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा क्यू फुल नहीं हुआ है तभी हम लोगों को डेटा को इंसर्ट करना है और रिमूव करते समय चेक करना है कि हमारा अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आइटम रिमूव हो सके, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इंसर्शन को, राइट। और इंसर्शन करेंगे तो हम लोगों को क्राइटेरिया चेक करते रहना है कि क्यू फुल हुआ है या नहीं हुआ है। सो हाउ डू वी चेक वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। सो हमारे पास यहाँ पे चेक करना है कि फुल कंडीशन कैसे चेक करेंगे, राइट। तो फुल कंडीशन चेक करने के लिए देखो, आप जब यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो रियर का वैल्यू हम लोगों का इंक्रीज होगा, राइट। तो रियर का वैल्यू जाएगा 0, फिर 1, 2 एंड 3 और जैसे ही हम लोग अगर 3 तक इंसर्ट कर दिए और उसके बाद भी इंसर्शन करने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, राइट। ये 3 के बाद हम लोग को फिर से 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो कैसे हम लोग करेंगे कि रियर का वैल्यू तो हम लोग क्या करते हो, प्लस प्लस करते हो तो एक एक इंक्रीज करते जाएगा, राइट। तो 3 के बाद तो ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि क्या ऐसा हम लोग कंडीशन डालें ताकि जैसे ही 3 के बाद इंक्रीज करे तो उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रियर का जो वैल्यू होगा उसमें हम लोग 1 इंक्रीज करते हैं, राइट। और अगर रियर के वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसके मैक्सिमम साइज से, राइट, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करेगा, राइट। तो अभी के लिए अगर मान लो r का वैल्यू हमारा -1 है तो -1 + 1 0 एंड 0 मॉडुलस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा। इस तरह से अगर मान लो कि r का वैल्यू आपके पास 3 होगा, राइट, तो 3 + 1 इज 4 एंड 4 मॉडुलस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप r का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम लोगों को यहाँ पे ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो फ्रंट के बराबर अगर नहीं है इसका मतलब हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। सो हेयर वी हैव टू चेक दैट r + 1 मॉडुलस साइज इज नॉट इक्वल्स टू फ्रंट, राइट। इसका मतलब है कि हमारा क्यू फुल नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करोगे कि अगर r + 1 मॉडुलस साइज इज नॉट इक्वल्स टू फ्रंट देन वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख पाएंगे कि r इज इक्वल्स टू r + 1 मॉडुलस साइज, राइट। तो यहां पे जितना वैल्यू होगा r का वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। r का वैल्यू पहले से कितना है, -1, सो -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, 0 मॉडुलस 4 is equals to 0. So the value of r becomes 0 and then at the 0th index position we can insert the new item, right? तो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि q हमारा सर्कुलर q है, राइट, इसको ले लेते हैं नाम हम लोग CQ फॉर सर्कुलर q, राइट। तो CQ के r पोजीशन पे हम लोग एक न्यू आइटम को इंसर्ट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोगों का एंड हो गया। और जब एक आइटम इंसर्ट हो गया उस समय देखो आपका फ्रंट का वैल्यू अभी भी -1 है, तो मुझे उसको चेक करना है कि जब एक आइटम इसके अंदर में इंसर्ट हो गया तो अभी फ्रंट भी इस 0th इंडेक्स पोजीशन को ही इंडिकेट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक हम लोग कंडीशन डाल देते हैं कि इफ, और इसके पहले हम लोग इल्स वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हमारा रियर का वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट, अगर फ्रंट के बराबर हो गया यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारा क्यू फुल हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे
कि otherwise display the message that print queue is full, right? और अब लास्ट में एक कंडीशन हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फ्रंट का वैल्यू अभी भी -1 है तो उसको 0 कर दो, राइट? सो इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 then front becomes 0, right? So this is all about the insertion of an item in a queue, right? Likewise हम लोग इसको रिमूव करना चाहेंगे तो फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, राइट? और फ्रंट का वैल्यू अगर अभी मान लेते हैं हम लोगों का 0 है, राइट? तो 0 से डिलीशन शुरू होगा और जैसे ही हम लोग आइटम को डिलीट करेंगे तो डिलीशन के बाद फ्रंट का वैल्यू 1 इंक्रीज कर देना है, राइट? और ये तब तक इंक्रीज करना है जब तक फ्रंट और रेयर बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही फ्रंट और रेयर बराबर हो जाएगा इसका मतलब है कि हमारा टोटल एलिमेंट क्यू से रिमूव हो चुका है, राइट? और उस समय फिर से हम लोग फ्रंट और रेयर को रीसेट कर देंगे -1 में। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं डिलीशन ऑफ एन आइटम। तो डिलीशन के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग को चेक करना है कि फ्रंट का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, राइट? अगर -1 है इसका मतलब है कि हमारा क्यू एम्प्टी है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा फ्रंट का वैल्यू, राइट, फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 then we have to display that queue is empty. So we have to print queue is empty. और सेकेंड में हम लोग को चेक कर लेना है क्या कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, राइट, तब तो हम लोग फ्रंट पोजीशन से आइटम को रिमूव कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्रिंट, और प्रिंट में मैसेज कर लेते हैं कि डिलीटेड आइटम कौन सा है, राइट? सो डिलीटेड आइटम इज क्यू, जो सर्कुलर क्यू है हमारा उसका फ्रंट वैल्यू, राइट? फ्रंट वैल्यू डिलीट होने के बाद अगर हम लोग चेक करें कि अगर फ्रंट और रेयर सेम पोजीशन पे है, राइट, अगर हमारा रेयर पोजीशन यहाँ पे है और फ्रंट भी यहाँ पे है, राइट, तब तो थर्ड आइटम एक है और एक ही एलिमेंट हमारे सर्कुलर क्यू के अंदर है, राइट? तो इस आइटम को डिलीट होने के बाद हमारा जो फ्रंट और रेयर होगा फिर से रीसेट हो जाएगा -1 में, क्योंकि एक आइटम जो बचा था क्यू के अंदर वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, राइट? तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं थर्ड में कि अगर फ्रंट का वैल्यू और रेयर का वैल्यू सेम होता है, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर है अगर, राइट, तो हम लोग क्या कर देंगे कि फ्रंट को भी -1 सेट कर देंगे और रेयर को भी -1 सेट कर देंगे, राइट? और अब जब हम लोग इंसर्शन करेंगे तो फिर से वो 0th प्लेस से इंसर्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और अगर फ्रंट और रेयर बराबर नहीं होता है तो अदरवाइज में हम लोग आते हैं और अदरवाइज में फ्रंट का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए फिर से वही मॉडुलस वाला रूल अप्लाई करना है, क्योंकि फ्रंट का वैल्यू भी देखिए यहाँ पे अगर फ्रंट 3 है तो 3 के बाद डिलीट करने के लिए वो इंडेक्स नंबर 0 हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्रंट का वैल्यू होगा उसको मॉडुलस कर देंगे हम लोग मैक्सिमम साइज से, तो फिर हमारा 4 मॉडुलस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का वैल्यू हो जाएगा 0, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 एंड मॉडुलस साइज, राइट? So this is all about the algorithm of the in-queue and D-queue in circular queue. So this is all about the algorithm of the circular queue for the insertion and deletion of an item. और next video में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको implement करेंगे, insertion, deletion, as well as display the item of the circular queue. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.